कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। रमेश बहुत समझदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा ढेर सारे विचार चलते रहते थे। कभी वह अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता, तो कभी भविष्य की चिंता उसे बेचैन कर देती थी। धीरे धीरे उसका मन इतना उलझ गया कि तनाव की वजह से उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी। वह हर समय थका थका और दुखी महसूस करता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो दूसरे गांव में रहने वाले एक ज्ञानी साधु से मिलो। कहा जाता है कि वह हर समस्या का समाधान जानते हैं। रमेश ने सोचा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगली सुबह वह एक लंबा रास्ता तय करके दूसरे गांव पहुंचा, जहां वह बुजुर्ग साधु रहते थे। वहां एक छोटी सी कुटिया थी। रमेश उनके सामने बैठ गया और अपनी सारी परेशानियां बताने लगा। उसने कहा, गुरुजी, मेरा दिमाग हमेशा सोचता रहता है। कभी अतीत की बातें याद आती हैं, कभी भविष्य का डर लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिलती। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर पास रखी एक मोमबत्ती उठाई और उसे जलाया। फिर उन्होंने रमेश से कहा, इस मोमबत्ती को लेकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, यह मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। रमेश को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए चुनौती स्वीकार कर ली। फिर उसने मोमबत्ती लेकर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। गांव की गलियां काफी व्यस्त थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं दुकानदार ग्राहकों को आवाज दे रहे थे, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कहीं लोग आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन रमेश का ध्यान इन सब चीजों पर नहीं था। उसकी पूरी नजर सिर्फ जलती हुई मोमबत्ती पर थी कि वो मोमबत्ती कहीं हवा से बुझ ना जाए। काफी देर बाद वह गांव का चक्कर लगाकर वापस उसी कुटिया में पहुंच गया। वृद्ध साधु ने मोमबत्ती को देखा। मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। वृद्ध साधु मुस्कुराए और उन्होंने रमेश से पूछा, जब तुम गांव में घूम रहे थे तो क्या तुमने बच्चों को खेलते हुए देखा? रमेश ने सिर हिलाया, नहीं। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी? रमेश ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस मोमबत्ती पर था। वृद्ध साधु ने शांत आवाज में कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। रमेश हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। वृद्ध साधु बोले, जब तुम इस मोमबत्ती को लेकर चल रहे थे तब तुम्हारा मन कहीं और नहीं था। ना अतीत की चिंता थी, ना भविष्य का डर था। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस पल पर था। उन्होंने आगे कहा, जब इंसान का मन वर्तमान क्षण में टिक जाता है तो डर, चिंता और उलझन अपने आप खत्म हो जाते हैं। रमेश धीरे धीरे सब समझने लगा। वृद्ध साधु ने अंत में कहा, शांति किसी पहाड़, जंगल या दूसरे इंसान के पास नहीं मिलती। वह हमेशा हमारे अंदर ही होती है। बस हमें वर्तमान में जीना सीखना होता है। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। अब वह हर काम पूरे ध्यान से करता था, चाहे वह खाना खा रहा हो, काम कर रहा हो या किसी से बात कर रहा हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे समझ आ गया कि सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर ही छुपी होती है। बस हमें ध्यान से उसे देखना है। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।